इन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वास्तविक संख्याएं अभ्यास 1.2। देखा जाए तो ये अभ्यास एकदम इजी है, आप खुद से भी कर सकते हैं, बट बताया जा रहा है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें पहला संख्या दिया हुआ है 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ये कक्षा 5 में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। 2 से भाग दो 7 0, फिर 2 से भाग दो 3 5 35, फिर 5 से भाग दो 7, फिर 7। तो ये हो गया 140 को हम लोग लिख सकते हैं। 2 कितने बार आया बेटा? 2 कितने बार आया? 2 आया 2 बार, तो 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। कितना आसान था, कर सकते हो। चलो इसी का तीसरा देखो। तीसरे में आपको क्या दिया है? 3825। चलो देखते हैं। तीन से काटें, 5 5 5 10, हाँ 3 से जाएगा। 3 से कितने बार जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया। 2 2 22, 3 7 21, 3 5 15। अभी भी 3 से जा रहा है। 3 से कितने बार में जाएगा? 4 2 5। अभी किससे जाएगा बेटा? 5 से। 5 से कितने बार जाएगा? 5 8 40, 50 25। फिर किससे जाएगा बेटा? 5 से कितने बार में? 17 बार में। फिर आ गया 17। तो कितना हो गया बेटा? 3825 का वैल्यू हो गया 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 17। ठीक, तो यही था और कुछ नहीं था। चलिए इरेज किया जाए। चलिए समझ में आ गया। तो पहला प्रश्न आप लोग खुद से कर लेंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन पे ज़्यादा हम लोग समय नहीं देंगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 पर आने से पहले हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, जिसको आप याद रखें। 2 लोग अगर हैं, 2 नंबर हैं, तो उसमें आपको याद रखना है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का गुणा करेंगे तो आएगा आंसर HCF, और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो इसमें प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है। 2 में पहला है कि 26 और 91 लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए। 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब HCF इंटू LCM होता है कि नहीं, हमको इसको जांचना भी है। तो सबसे पहले आप इसका HCF निकालें। 26 और 91 का HCF निकालेंगे, कितने बार में जाएगा अब आपको देखना है। HCF और 96 का निकालेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 26 में 3 बार, 3 बार में जाएगा। आई थिंक 3 बार में कितने बार में? 3 से जाएगा। तो 3 6 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, 6 1 7। अब बेटा 11 में से 8 गया 3, और ये हो गया 8। कितना है बेटा? 26 2 बार में। मतलब इन दोनों का HCF आ गया। HCF कितना आ गया बेटा? HCF आ गया 13। ठीक है, अब LCM निकालो। 26 और 91, 13 से जाएगी। 13 से कितने बार में जाएगा बेटा? 13 से जाएगा 2 बार में, और 13 से जाएगा 7 बार में। तो इनका LCM कितना आ जाएगा बेटा? 13 गुणे 2 गुणे 7। तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, और 26 का जब आप 7 से गुणा करोगे, किससे गुणा करोगे? 26 का जब आप 7 से गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा? जब 26 का 7 से गुणा करोगे 13 7 91। ठीक है, या तो ऐसे करो 13 7 91, 91 दूनी कितना होगा बेटा? 182। कितना आया बेटा? 182। अब एक काम करो, 26 गुणे 91 करो, कितना आंसर आएगा? जब तुम 26 का 91 के साथ गुणा करोगे, जब आप 26 का 91 के साथ गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा कितना? आएगा 23,000। कितना आंसर आएगा? 23,066। सॉरी 23,000 बोलो, 2366। अब एक काम करो,
HCF और LCM का गुणा करो। HCF कितना है बेटा 13 और इसका गुणा करो 182 से। देखो गुणा करके कितना आ रहा है, यही आएगा। तो यही हमें दिखाना था इस प्रश्न में कि जब हम किसी दो वस्तुओं का HCF और LCM निकालते हैं तो क्या होता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसे नोट कर लीजिए। इसके बाकी प्रश्न आप खुद से ही कर लेंगे तो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि ज़्यादा कठिन है नहीं, इसीलिए मैं आपको फटाफट बताते हुए निकल रहा हूँ। प्रश्न संख्या 3 की तरफ आइए। प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 की अगर हम बात करें तो 3 में क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें बोला अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए हमें क्या निकालना है बेटा, इन दोनों का HCF और LCM निकालना है। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करिए। तीनों के तीनों किससे कट रहे बेटा, 3 से। तीनों के तीनों 3 से कट रही है, 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये आपका हो गया 7। अब तीनों किसी से नहीं कटती है, 2 से काट सकते हो, 2 5 7। फिर 2 से काटोगे 1 5 7। फिर 5 से काटोगे 1 1 7। फिर आपका 7। अब देखो HCF निकालने के लिए आपको क्या करना है। अब इस पूरे HCF में देखो कौन सा ऐसा नंबर जिससे तीनों डिवाइड हुए हैं, कितने ऐसे नंबर हैं जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हैं। तो आपका आंसर होगा सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड है, वो क्या है बेटा 3। तो इनका HCF हो जाएगा बेटा 3। इनका HCF क्या हो जाएगा 3। LCM निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो LCM निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 गुणे 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो देखो 3 गुणे 2 का पावर 4 और 7 5 35। तो 35 का गुणा करोगे 4 से तो आएगा 140 और 40 या 42 मतलब 420। ठीक, चलो नोट कर लो। ठीक, अब आप इसे खुद से कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया है, ध्यान समझिएगा। प्रश्न संख्या 4 में दिया है HCF HCF ब्रैकेट में दिया है 306 और 657। मतलब ये HCF इन दोनों का है, क्या दिया, बराबर 9। इन दोनों का HCF 9 है और आपसे LCM का डिमांड कर रहा है। इनका LCM निकालिए। तो आपको पता है दोनों नंबर का गुणा और HCF आपस में बराबर होता है। मतलब हम लिख सकते हैं 306 गुणे 657 का जो मान होगा वो 9 गुणे LCM के बराबर होगा, जिससे आपका LCM का जो मान आएगा 306 गुणे 657 बटे में हो जाएगा बेटा 9। और 9 एकम 9, 9 तियाँ 27, 3 बज गया, 9 चौके 36। तो अब आपका आ गया बेटा 34 गुणे, इसको गुणा कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया बच्चा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 को थोड़ा गौर से देखिए। कह रहा है कि कोई प्रश्न संख्या 5 में लिखा कि 6 के पावर n का अंत कभी 0 से हो सकता है, क्या उसकी इकाई कभी 0 हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। यदि n का मान 2 कर दिया जाए, मतलब 6 के पावर 2 मतलब 6 गुणे 6 करोगे तो कितना आएगा बेटा 36। चलो 6 का मान 3 कर देते हैं, तो 6 गुणे 6 कितना आएगा बेटा 216। चलो 6 का मान 4 कर देते हैं, 6 गुणे 6 तो 6 का गुणा अगर आप इसके साथ 216, 4 के 36 का 6 हाथ से लगा 3, 6 कम 6 3 9, 6 दूनी 12। मतलब आपने 3 बार करा और तीनों बार इसके अंत में क्या आया बेटा 6 आया। तीनों बार इसके अंत में क्या आया बेटा 6 आया।
इसका मतलब क्या हुआ कि 6 के पावर n का कोई भी मान हो, अब आप चाहो तो इसके आगे भी कर देख सकते हो। 6 के पावर n, अगर n 1 2 3 4 5 ऐसी संख्याएं हैं तो उसका अंत कभी भी 0 से नहीं हो सकता। दूसरा तरीका एक और हम समझ सकते हैं कि 6 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 के पावर में n, 2 गुणे 3, इसके पावर n होगा। तो अगर 2 के पावर n होगा और 3 के पावर भी n कर दिया जाए, ध्यान समझिएगा, तो ना तो इसका एंड होगा 0, ना तो इसका एंड 0 होगा। 0 तभी आएगा जब किसी तरह अंत में 0 का कोई नंबर मिले। 0 का पावर तभी आएगा जब अंत में नंबर। तो आप क्या करोगे, ऐसे लिख कर दिखाओगे जिससे यह स्पष्ट होता है। इसी तरह अगर हम क्रम से आगे बढ़ते जाएं तो 6 के पावर n बराबर 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे डॉट 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 गुणे 6, तो जो अंत की इकाई होगी वो हमेशा 6 होगी, मतलब इसकी इकाई हमेशा 6 होगी। चलिए नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं, इसको नोट कर लिया। प्रश्न संख्या 6 पर आइए। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि 2 नंबर दिए गए हैं और इन दोनों नंबर को बताना है कि ये भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, जो कई लोगों से कटती हूँ, और अभाज्य संख्या क्या होती है, एक को छोड़कर सिर्फ अपने से अगर वो उनको भाग दिया जा सके तो उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 13 को आप किससे काट सकते हैं, 1 से या खुद 13 से, और किसी नंबर से काट सकते हैं नहीं। तो 2 संख्याएं दी हैं, एक दिया है 7 गुणे 11 प्लस 13 गुणे 13 प्लस 13, एक संख्या ये दिया हुआ है। दूसरी संख्या दिया है हमें बेटा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ठीक, अब आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखो बेटा, इन दोनों में 13 कॉमन ले सकते हो, तो 13 जैसी कॉमन लोगे तो 7 गुणे 11 प्लस 1 हो जाएगा, 13 ले लिए, ये 13 हो जाएगा। ब्रैकेट में कितना होगा, 77 प्लस 1, मतलब 13 गुणे 78 हो गया। मतलब ये संख्या 13 के अलावा भी बाकी लोगों से कट रही है, 13 से भी कट रहा है और 78 से भी कट रहा है। अगर किसी संख्या का गुणनखंड निकल जा रहा है तो वह एक अभाज्य गुणनखंड कभी भी नहीं हो सकता, वो हमेशा भाज्य होगा। तो मतलब इसका गुणनखंड बना कि नहीं बना, गुणा का रूप बना कि नहीं बना, तो हो गया। इसी तरह इसमें से आप 5 कॉमन ले लीजिए, तो इसमें से जैसे आप 5 कॉमन लेंगे, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1, इसका भी हो जाएगा बेटा 5 7 छंग 42। इसे गुणा करोगे तो मान लो गुणा करने पर कोई ना कोई तो नंबर मिलेगा ही, मान लो गुणा करने पर कोई ना कोई नंबर तो मिलेगा ही। जब कोई ना कोई नंबर मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, जब कोई ना कोई नंबर मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, गुणे के रूप में लिखा जा सकता है। और किसी नंबर को अगर आप गुणे के रूप में लिखा जा सकता है, इसका मतलब वो 2 नंबर, जैसे समझ वो नंबर उससे डिवाइड, जैसे मान लीजिए 12 को अगर हम 4 गुणे 3 लिख रहे हैं तो मतलब 12 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। और अब भाज्य संख्या क्या होती हैं, वो 1 से ज़्यादा लोगों से कटनी चाहिए। तो अगर कोई भी नंबर अपने नंबर के अलावा, अपने नंबर और 1 के अलावा भी किसी नंबर से अगर कटता है तो वो संख्या क्या होती है, भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न आपको समझना पड़ेगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 में आपसे क्या पूछा है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न संख्या 7 में आपसे कह रहे हैं, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक पथ है जो वृत्ताकार है। इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया जो है वो कितना लेती है बेटा, 18 मिनट। और जबकि इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि जो है, जो आपका रवि है, वो लेता है बेटा 12 मिनट। कितना लेता है, ये ले रहा है 18 मिनट और ये ले रहा है 12 मिनट। पूछ रहा है कि यदि दोनों, मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से गति करना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते, कितने समय बाद वो पुनः दोबारा मिलेंगे। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, चाहे घड़ी की सुई आए, चाहे कुछ भी आए, आपको सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम करना है, इसका एलसीएम निकाल देना है। तो आप इनका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम 18 और 12 का निकालिए। किससे जाएगा बेटा, दोनों के दोनों 2 से, ये 9
ये 6, फिर 2 से 3 से 3 2, फिर 3 से 1 2, फिर 2 से, तो कितना आया बेटा इसका आंसर 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2, मतलब 4 गुणे 9 बराबर कितना आएगा 36 मिनट। मतलब ये दोनों फिर से 36 मिनट बाद उसी स्थान पर मिलेंगे जहाँ पर ये दोनों ने एक दूसरे के साथ अपना जो है प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था, इसीलिए हमने इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश ना करते हुए, क्योंकि आप लोग जानते हैं बहुत शॉर्टकट में हमने इसको ख़त्म कर दिया। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ।